हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस 18 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, मैं आपके लिए जीके क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। और आपको देखना है कि आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम कितने सही हुए दोस्तों ना। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या है दोस्तों। चलिए हम लोग बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, ठीक है। अब देखो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि मामूली मामूली चीजों का देवता, मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है, आपसे ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अरुंधति रॉय, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या क्या बोल रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89, है ना, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बंद दिख रहा होगा, के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है बताओ। बी ऑप्शन है 12 जनवरी। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़े दोस्तों हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम सिर्फ में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो बताइए सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है एसिटिक एसिड। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, है ना। चलिए हम लोग बात करें आगे की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है, आपसे ये कह रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है कर्नाटक। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस संस्थान पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, आपसे ये कह रहा है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन है पुणे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है बताओ। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो बताओ हेल्पलाइन नंबर क्या है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन 1098 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, आपसे ये कह रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक ना, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है ना। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने कौन सा आंसर इसमें लगाया है दोस्तों, ठीक है ना। आपको बताना है फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मथुरा के पास मठ एक मंदिर है। एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां गई है ना, प्रतिस्थापित पाई गई हैं। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन कुषाण। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस
वायसराय सिर्फ ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन किया था। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। डी ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह है ना को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है कोच्चि, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था आपसे ये कह रहा है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है 2। ठीक है, आपको ध्यान में रखना 2 चरणों में किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि मोगाओ मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन यहाँ पे चीन, यानी कि चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, आपसे ये कह रहा है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नहीं ए होगा, आपको ध्यान में रखना है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है उद्योग, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का दुधवा और राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है लखीमपुर खीरी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होने वाला है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, फटाफट आप लोग बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मानवाधिकार परिषद। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या है? मानवाधिकार परिषद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए, है ना। तो इसका क्या है पूर्ण रूप? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इजराइल इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों, ठीक है, को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए होने वाला है करेक्ट। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑपरेशन अजय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते, है ना, ETCA, है ना, की बातचीत फिर से शुरू की है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन श्रीलंका, आपको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। फटाफट आप लोग बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। ये भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही है और आपने कौन सा लगाया है, आप लोग बताओगे फटाफट कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अगला क्या है। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की
एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी ऑप्शन क्या है, द्वितीय। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी को देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो बताइए इसका नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, सी होगा, यानी कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाए। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है रूस। आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई है ना के गवर्नर कौन थे, आपसे ये पूछ रहा था। बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी ऑप्शन क्या है, डॉक्टर उर्जित पटेल। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने के समय आपसे वो पूछ रहा है कि टाइम फ्रेम है ना। तो बताइए दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 24 घंटे के भीतर, है ना। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो बताओ दोस्तों, आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो आप फटाफट इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, इसका आंसर भी आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है मोहम्मद शमी। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है ना। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होने वाला है करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन में हमारा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये कह रहा है, तो बताओ दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर भी आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो 3-4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गया, आप बताना उनका आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होने वाला है, हरिवंश राय बच्चन। आपको ध्यान में, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा, ठीक है, एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, विदेश मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, आपको ध्यान में, प्रज्ञान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वो ये कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेद महामंदिर उद्घाटन किया है। आपसे चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, परमवीर चक्र। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है करेक्ट। ठीक है ना, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है ना, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, पता चला होगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बन रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और काफ़ी सारे वीडियो पहले भी आ चुके हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 की हम बात करें, इंपॉर्टेंट जो दिवस होते हैं उसके ऊपर वीडियो आ चुके हैं, आप जाकर के देखो। ठीक है ना, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।